देता हूँ आपकी तरफ से कुछ को कहना चाहता है, नहीं तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और इस दुआ के साथ कि कोई न गिला न कोई शिकवा न शिकायत करते हैं, आप रहें हमेशा सलामत, ये ईश्वर से दुआ करते हैं। आप लोग सलामत रहें, हमारे शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े रहें। और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि हे खुदा, अपने दरबार में मेरी आज एक मानत रखना, रहती दुनिया तक और आने वाले समय में मेरे इन अभिभावकों को स्कूल के साथ जोड़े रखना, स्कूल के साथ जोड़े रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम है, सच में ये जो हमारा 1-1.5 घंटे का पूरा वक्ता द्वारा जो भाषण दिया गया है, इसमें सारी बातें इन्होंने दिल से पूरी कर दी हैं कि ये कम्युनिटी मोबिलाइज कैसे करनी है। तो साथी, कम्युनिटी मोबिलाइज जो 4 स्तंभ बताए आपको मुख्य वक्ता द्वारा, इसमें एक बच्चा जोड़ा गया, चाहे अध्यापक है, चाहे अभिभावक है, चाहे प्रशासन है। अध्यापक और अभिभावक और बच्चा, ये तीनों तो एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। विलेज एजुकेशन कमेटीज 2005-6 से बनाई गई। इससे पहले हमारी पीटीए कमेटीज होती थी पाठशाला में, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, परंतु जब से एसएसए चला तब से ये सारी कमेटीज एक्टिव हो गई। और ऐसा नहीं है, पिछले अगर 2002 से एसएसए चला हुआ है, 2-3 से, तो ये 18-20 सालों में बहुत सारे अभिभावक जो पाठशाला से जुड़ गए हैं। पहले तो अभिभावक पाठशाला में जाते भी नहीं थे, अब अभिभावक भलीभांति जानते हैं, बात करते हैं और जुड़ते भी हैं। बेशक बच्चे कम हैं, अभिभावक भी कम है, परंतु वो जुड़े हुए हैं। और सरकारी कोई भी संस्था, उसका फोकस होता है कि एक भी ना छूटे। बड़ी भीड़ इकट्ठा करना सरकारी संस्थाओं का काम नहीं है, एक से एक आदमी ना छूटे। तो साथियों, अब ज़्यादा समय न लेता हुआ जो हमारा एप्रिसिएशन अवार्ड का जो ये कार्यक्रम है, इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारी 8 एसएमसीज हमने बुलाई हुई हैं, और मैं मुख्य वक्ता जो हमारे डाइट से आए हुए हैं, मैं इनको भी ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगली जो भी हमारी, जब भी ये ऐसी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पे कोई भी वर्कशॉप होती है, उसमें आप जरूर आएंगे। आप जहाँ भी होंगे, डाइट में होंगे तब भी आएंगे, डाइट से बाहर होंगे तब भी आएंगे। इसके लिए आप हमें आश्वस्त करेंगे। और जैसे, क्योंकि एक साइकोलॉजी का अध्यापक ही इन सारी बातों को समझ सकता है, बड़ी जरूरी है। डाइट में हमने जब ट्रेनिंग करी तो वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें साइकोलॉजी भी होती है, उसमें सारी बातें होती हैं, और इसीलिए सिखाई जाती हैं कि अध्यापक एक डॉक्टर होता है पूरी तरह से। अध्यापक एक डॉक्टर भी, अध्यापक एक पुलिसमैन भी, अध्यापक एक सब कुछ है। वो एक बड़ा अच्छा, उसको नाटककार की संज्ञा क्यों दी कि वो सब कुछ कर सकता है। उसको कौन सा इंजेक्शन बच्चे को किस तरीके से देना है, जो 16 कलाओं की बात की गई है, 16 गुणों की बात करी है ना जी, वो सारे अध्यापक के पास होती हैं, वो सारे अध्यापक को सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। अब ये आप पेरेंट्स का काम है कि आपने कैसे अध्यापक से उन गुणों को, उन कलाओं को अपने बच्चों के अभिभूत करवाना है। कई बार अध्यापक छोटा सा डंडा लगाते हैं, कई पेरेंट्स उठ के आ जाते हैं मेरे बच्चे को हमारे, वो बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि वो दिल का टुकड़ा है, जैसे हमारे मुख्य वक्ता जी द्वारा बताया गया है। परंतु वो उन 16 कलाओं का वो भी एक पार्ट है। साम दाम दंड भेद की बात आती है, उसके बाद उसकी कलाओं को खोला जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं। आप जब पढ़े हैं, आपको पता है कि अध्यापकों के पास अच्छी खासी छड़ी होती थी। मैडम जी, जिनको आप बहन जी के नाम से भी आप बोलते थे, तो वो अच्छा खासा डंडा भी चलता था। और प्राइमरी जो शिक्षण का पेशा था, मुख्य रूप से महिलाओं पे, हमारी जो महिला शक्ति है, इन पे ज्यादा केंद्रित रहता था। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते थे। अगर हम फॉरेन पैटर्न उठाया हुआ था, क्योंकि वो नर्सेज वाली बात होती थी, इंग्लैंड पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमारे देश पे ज्यादा राज तो ब्रिटिश पैटर्न नहीं किया है, तो हमने शिक्षा भी वहीं से गेन करी है। हमारा जो संविधान का ढांचा वहीं से बना है, तो शिक्षा के लिए ढांचा भी हमने वहीं से उठाया है। तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, चाहे हमारे प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी टीचर्स है, इसमें लेडीज टीचर्स को ज्यादा महत्व दी गई है। तो ये सारी बातें हमारे मुख्य वक्ता द्वारा सारी पूर्ण कर ली गई है, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है इस 1-1.5 घंटे के भाषण में। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं जो छूटा है।